Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. And in Python programming, till now we discussed the following topics. In this episode we are going to discuss about init function in Python class. So question here is, what is init function? In previous episode we have discussed about class and object in Python. और एक क्लास के पास एक फंक्शन हमेशा होता है, उस फंक्शन का नाम है इनिट फंक्शन। और जब भी किसी क्लास को इनिशिएट किया जाता है सो इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब भी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनता है सो उस केस में इनिट फंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब किस तरह से हम इस एपिसोड के अंदर डिस्कस करेंगे। So let's create a class here. The name of the class is lock. In this class I am going to create a variable that is age, and age equals to हमने पुट कर दिया 20। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास लॉक के लिए, तो मैं की नाम का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, की इक्वल्स टू हमने पुट कर दिया लॉक। ओके, और हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की मदद से मैं एज नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। मैं डी ड्राइव में सेव कर रहा हूँ easyexamnotes.py के नेम से। प्रोग्राम को रन करके आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। आउटपुट हमें कितना मिल रहा है 20, मीन्स हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, क्लास भी प्रॉपर है और ऑब्जेक्ट भी सही है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट क्रिएट अ मेथड and the name of the method is init। और इस मेथड के अंदर मैं रख देता हूँ एज नाम का वेरिएबल। अब हम प्रिंट करके देखते हैं कि एज नाम का वेरिएबल प्रिंट होगा कि नहीं, क्योंकि इस बार जो एज है वो कहाँ पे है, init नाम की मेथड के अंदर। और हमने क्या देखा था कि जब भी कोई क्लास इनिशिएट होती है तो init मेथड पक्का एग्जीक्यूट होती है, या फिर हम सिंपल बोले जब भी कोई क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनता है इनिट मेथड पक्का एग्जीक्यूट होती है। तो मैं इस प्रोग्राम को सेव करके आउटपुट चेक कर लेता हूँ। यदि हम देखें हमको यहाँ पे एरर मिल रहा है, एरर बहुत ही काम का है, दिस इज टाइप एरर, इनिट मेथड टेक्स 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 1 वाज गिवन। डेट मीन्स यहाँ पर एरर आ रहा है इनिट मेथड के अंदर। सो इनिट मेथड एक्चुअली एक कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करती है। जैसा कि हम सी प्रोग्रामिंग देखे, जावा देखे, वहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस देना पड़ेगा। ये जो हमने दिया है दिस इज रेफरेंस पैरामीटर एंड दिस इज फॉर द इंस्टांस ऑफ द क्लास। अब देखते हैं प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट गिरता है। यदि हम अब देखें, अब टाइप एरर नहीं है, बल्कि कौन सा एरर है, एट्रीब्यूट एरर। लॉक ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज, मीन्स एज को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। कौन फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस रेफरेंस की मदद से, ओके, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ रेफरेंस डॉट एज। अब देखते हैं कि एज हमको फाइंड आउट होगा कि नहीं। एज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सो हमने तो इस मेथड को कॉल नहीं किया है, इनिट नाम की मेथड को हमने कॉल नहीं किया, फिर भी एज नाम का वेरिएबल यहाँ पर एक्सेसिबल है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन का नाम चेंज कर देता हूँ। इनिट की प्लेस पे मैंने यहाँ पर रख दिया शो। ओके, एवरीथिंग सेम है, यहाँ पर मैंने फंक्शन का नेम चेंज कर दिया है। अब चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। अब यदि हम देखें हमको यहाँ पर एरर मिल रहा है, क्या एरर मिल रहा है, एट्रीब्यूट एरर, लॉक ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एज। जबकि ऐसा एरर हमको इस टाइम नहीं आया था जब हमने यहाँ पर रेफरेंस को यूज़ किया था, हमने सॉल्व कर लिया था। लेकिन अगर मैं वापस यहाँ पर मेथड का नेम चेंज कर दूँ, ओके, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब कोई एरर नहीं है, आउटपुट में क्या आ रहा है 20। सो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनिट मेथड में और अदर मेथड में क्या डिफरेंस है।
इनिट मेथड एक तरह से बिल्ट इन मेथड है। अब मैं इनिट की प्लेस पे वापस शो पुट कर देता हूँ। अब हमको ये देखना है कि शो मेथड के अंदर जो एज इसको एक्सेस कैसे करें। सो सिंपल फंडा है कि ये जो मेथड है, इस मेथड को यदि मैं देखूँ तो ये मेथड लॉग क्लास की मेंबर है। डेट मीन्स हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्जेक्ट की मदद से शो नाम की मेथड को हम कॉल करेंगे। अब देखते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, यदि मैं देखूँ तो 20 मिल रहा है। मीन्स अदर देन इनिट मेथड को हमें यहाँ पर कॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है। सो यदि मैंने इस बार यहाँ पे इनिट मेथड को यूज़ नहीं किया है तो क्या मैंने यूज़ ही नहीं किया है कि ऐसा नहीं है। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास के लिए, इनिट मेथड यहाँ पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है। हम बनाए या ना बनाए, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के अंदर होती ही है। वन मोर थिंग, अगर मैं यहाँ से इस रेफरेंस को हटा दूँ जो कि रेफरेंस था इंस्टांस के लिए, अब मैंने एक नॉर्मल मेथड की तरह इसको यूज़ कर रहा हूँ। मीन शो नाम की मेथड है जो कि लॉक नाम की क्लास की मेंबर है, लेकिन जो एज है वो क्लास का मेंबर नहीं है। एज किसका मेंबर है, शो का। अब हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की मदद से एज को एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं। प्रोग्राम को सेव करके आउटपुट चेक कर लेते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, टाइप एरर हमको इधर मिल रहा है। मीन्स हम इस वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि वेरिएबल की जगह पे सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। यहाँ मैंने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, जयेश उम्रे। अब देखते हैं कि इस मेथड को हम कॉल कर रहे हैं तो मेथड कॉल होगी कि नहीं। अब मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगेन हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, टाइप एरर। शो मेथड टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। डेट मीन्स हमको यहाँ पर एक रेफरेंस पास करना ही पड़ेगा, और ये रेफरेंस किसको इंडिकेट कर रहा है, क्लास के इंस्टांस को। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखूँ तो प्रॉपरली ये प्रोग्राम रन हो रहा है। हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिल रहा है, जयेश उम्रे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी हम किसी फंक्शन को क्लास के अंदर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमको एक रेफरेंस पास करना पड़ेगा इंस्टांस के लिए। रेफरेंस का नाम कुछ भी हो सकता है, सिंपल रेफरेंस यूज़ करो, ए यूज़ करो या फिर ABC यूज़ करो, जो हम चाहें। लेकिन मैं यहाँ पर रेफरेंस ही लिख रहा हूँ बिकॉज समझने के लिए ईजी रहता है। या फिर रेफरेंस टू इंस्टांस करके भी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं प्रोग्राम को रन करके, तब प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो रहा है। वन मोर टाइम मैं यहाँ पर इनिट मेथड लेता हूँ और इस मेथड के अंदर हम एज नाम का वेरिएबल फिर से लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इस बार एक रेफरेंस बनाया, बट रेफरेंस मैंने बनाया ए नाम का, और ए की मदद से हम एज को एक्सेस करेंगे। यदि इस बार हम देखें इनिट नाम की मेथड में रेफरेंस टू इंस्टांस हमने क्या यूज़ किया है, ए, और शो नाम की मेथड में रेफरेंस टू इंस्टांस हमने क्या यूज़ किया है, दिस वन। सो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि अलग अलग रेफरेंस वर्क करते हैं कि नहीं। ओके, तो मैं शो नाम की मेथड को यहाँ पे कॉल किया। ओके, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मदद से इस वेरिएबल को प्रिंट करके देखते हैं जो कि इनिट मेथड के अंदर है, एज नाम का वेरिएबल। देखते हैं कि आउटपुट आता है कि नहीं। यदि हम देखें तो हमें आउटपुट प्रॉपरली मिल रहा है। इसका मीनिंग ये है कि सेम प्रोग्राम के अंदर हम अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग रेफरेंस को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई कि हम इनिट मेथड को अगर प्रोग्राम में नहीं भी बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इनिट मेथड क्लास के अंदर रहती ही है, और जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनिट मेथड का यूज़ वहाँ पर आ ही जाता है। नाउ इन नेक्स्ट एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इन पाइथन। अब ऑब्जेक्ट पे डिस्कशन क्यों ज़रूरी है, बिकॉज हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट भी एक तरह की मेमोरी लेता है। तो जिस तरीके से किसी मेमोरी के ऊपर उस मेमोरी को हम डिलीट कर सकते हैं, उस मेमोरी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी कुछ वर्क कर सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, इन इनिट फंक्शन व्हाट इज ए हियर? प्लीज़ कमेंट योर आंसर ताकि अदर्स को भी इसका आंसर मालूम पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग।